मतलब एग्जीक्यूटिव यहाँ से यहाँ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब काम कर रहा है। अब मैं एक आउटपुट देता हूँ, व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ रॉय, ठीक है। अगर ये सही दिया दैट मींस ये काम कर रहा है। ओके दिया, तो 1 2 3 सी रॉय लास्ट नेम इज बिल, दैट मींस कि ये काम कर रहा है। व्हाट इज द ईमेल ऑफ रॉय, ओके ओके सी रॉय email is this one. Oh wow, that is working fine here. Roy, see what is the city name of web. 1 2 3, that means something is working fine. There are two customer named with Fred in database, Fred Moon and Fred Lutz. Oh wow, जितना भी दे दिया। One is see, नाम देखो क्या है, Fred कहाँ पे है, Fred is here right, one is Fred Lutz, that is correct, and other Fred somewhere is Fred Moon, that is also correct. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक नॉलेज बेस्ड एआई एजेंट बनाने वाला हूं, तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक नॉलेज बेस्ड एआई एजेंट बनाऊंगा। सो बेसिकली वो क्या करेगा कि आप जो भी इनपुट दोगे वो पर्टिकुलर फाइल से सर्च करके उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, कृपया वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैं एजेंट बनाऊंगा उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हमारा जो ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, इसके बेसिस पे मैं एक आप लोग के सामने न्यू ए एजेंट बनाने वाला हूँ। तो बेसिकली आप देख सकते हो इसमें मेरा एक चैट ट्रिगर है, एक ए एजेंट है। मैं यहाँ पे गूगल जेमिनी चैट मॉडल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मोंगो डीबी यूज कर रहा हूँ मेमोरी के लिए, और यहाँ पे मैं मोंगो डीबी एटलस वेक्टर यूज कर रहा हूँ और साथ में इमेजिंग यूज कर रहा हूँ। सो दिस ये मेरा एक ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर है यहाँ पे गूगल ड्राइव ट्रिगर मैं यूज कर रहा हूँ। बेसिकली क्या कहता है कि मेरा जो भी फाइल होगा गूगल ड्राइव में स्टोर रहेगा, और वहां से जैसे मैं स्टोर करूंगा ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होकर एक वेक्टर में कन्वर्ट होगा और देन अपडेट डीबी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल दोनों रैक बेस्ड मतलब नॉलेज बेस्ड बोल सकते हैं इसको। तो चलिए वीडियो में इसको मैं स्टार्ट से क्रिएट करता हूँ आपके सामने, और मैं दिखाऊंगा कैसे इसका आउटपुट आता है। बट उसके पहले मैं इसका एक डेमो दे दूँ आपको। तो सपोज मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ ये, तो मैं चेक कर रहा हूँ है, ठीक है। अब मेरा क्या है कि है मैसेज दिया तो मेरे को ये आउटपुट मिला, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कंटेंट इन द रैंक फाइल, तो ये क्या करेगा, ये कंटेंट कीवर्ड जाके सर्च करेगा, ठीक है। और जो मोंगोडीबी में स्टोर हुआ है उसके अंदर वेक्टर के इमेज जो हुआ है उसके अंदर आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो कि रिजल्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो मैं एक नया वर्कस्पेस रेडी करता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, पहला जैसे मैं बोला था मेरे को पहले चाहिए चैट ट्रिगर, तो मैं चैट ट्रिगर पे क्लिक किया। जैसे ही चैट ट्रिगर पे क्लिक किया मेरे को बैक आना है और इसको चेक करना है वेदर इज वर्किंग और नॉट। तो लेट मी ट्राई टू हिट हाई एंड चेक वेदर इज वर्किंग और नॉट। ओके, तो ये मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, एक एआई एजेंट चाहिए। एआई एजेंट के लिए मैं क्या किया, नोट पर क्रिएट किया और मैं यहाँ से एआई एजेंट सिलेक्ट कर लिया। एआई एजेंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरे को अभी कुछ वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ बैक। जैसे मैं बैक आता हूँ, जैसे कि मैं पिछला वीडियो में बताया था कि एआई एजेंट के साथ 3 नोट्स होते हैं। ये होता है चैट नोट, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैट मॉडल यूज करेंगे। कौन सा चैट मॉडल मेरे पास है, तो अभी मेरे पास गूगल जेमिनी है तो मैं गूगल जेमिनी यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर ओपन एपीआई है या फिर ओलेमा जो भी आपके पास आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से क्रेडेंशियल दिया गूगल जेमिनी एपीआई का, ठीक है, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था। और मैं इसे बैक आता हूँ, तो ये मेरा ऐड हो चुका है, ठीक है। लेट मी ड्रैग हियर सो दैट यू विल सी। Okay. Now this time for memory. Okay, so last time I did for simple memory, but this time we will do MongoDB chat memory. Okay, तो मैं यहाँ पे MongoDB chat memory सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ मेरे को ये वाली इंटरफेस आती है। यहाँ पे क्या करना होता है कि हम लोग को MongoDB के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 अकाउंट में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हो नया करने के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडोज दिखेगी। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ओके। एंड देन आपको जाना है मोंगोडीबी एटलस पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मोंगोडीबी एटलस पेज पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, तो मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंपनी ईमेल एड्रेस पासवर्ड देकर आपको
क्रिएट एटलस अकाउंट करना है। तो जैसे ही आप इस पे जैसे ही आप एक नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको जो विंडोज देखेगी वहां पे आपको क्लस्टर अपना खुद का बनाना होता है। तो मैं दिखाता हूँ विंडोज कैसे दिखती है, ठीक है। तो लेट फर्स्ट मैं भी लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको क्या करना है, क्लस्टर पे आना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको ये 3 बॉक्स दिखेंगी, ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको यहाँ पे फ्री दिखेगा, बट अभी मेरा फ्री नहीं है दोनों, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूँ। तो आपको फ्री सिलेक्ट करना है और आपको क्लस्टर नेम यहाँ देना है, ठीक है। और ये प्रोवाइडर आपको सेम एडरेस रखना है, और रीजन आप जिसके पास में हो वो वाला रीजन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास है हैदराबाद है, तो हैदराबाद बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और उसके बाद आपको क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट डिप्लॉयमेंट करोगे तो ये क्लस्टर क्रिएट होने लगेगा और डिप्लॉय होना स्टार्ट होने लगेगा आपका मोंगोडीबी सर्वर पे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट उसके लिए आपको जल्दीबाजी करने की नहीं है, तुरंत ये मेरे को क्या करना है, क्लस्टर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आपका क्लस्टर रेडी होता है उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपको क्या करना है, आपको जाना है नेटवर्क टैब पे, यहाँ डाटाबेस नेटवर्क एक्सेस, राइट। और आईपी एक्सेस लिस्ट सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब एक बार आप ऐड करोगे तो ये आपके एक्टिव रहता है 6 आवर्स के लिए, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी 6 आवर्स नहीं, मेरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो आप बाई डिफॉल्ट आपका आईडी आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखेगा और आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना होता है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो लेटेस्ट आईपी एड्रेस है ये वाली मैं क्रिएट किया था आज, ठीक है। तो जैसे ही, क्योंकि ये मैंडेट है, अगर आप इसको एक्टिव नहीं ऐड नहीं करते हो तो आपका मोंगो डीबी सर्वर अप नहीं होगा एनेट में, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वन सेकेंड आपको क्लस्टर पे जाना है, ये थर्ड थर्ड स्टेप है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करते हो तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देख पाते हैं कि कौन सा डाटाबेस मेरा है और उसका क्या कलेक्शन नेम है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डाटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करूंगा और एक डाटाबेस नाम दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं देता हूँ रैक बेस डीबी और कलेक्शन नेम रैक बेस डीबी, रैक बेस टीवी, मैं रैक बेस टीवी रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं कुछ देख नहीं करता हूँ और उसको क्या करता हूँ, क्रिएट डाटाबेस। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये डाटाबेस क्रिएशन स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे रैक बेस डीबी रैक, ओके। तो अभी तक मेरा मोंगो डीबी का ये पार्ट हो गया। अभी मेरे को यहीं पे छोड़ देना है, अब आता हूँ मैं एम10 पे। देखो अभी क्या चाहिए मेरे को, कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ यहाँ पे, फिर से मेरे को क्लस्टर पे जाना होगा। मैं क्लस्टर पे क्रिएट किया और यहाँ पे कनेक्ट जो दिख रहा है राइट, यहाँ पे कनेक्ट पे आप क्लिक करो। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपको ये ड्राइवर दिखेगा और ये वाली लाइन आपको कॉपी करनी है। कॉपी करके कहाँ जानी है, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में आप उसका वैल्यू पेस्ट कर दो। और अभी देखो आप स्ट्रिंग पेस्ट करो बट ये तो दिख रहा है ऐसे, क्यों। तो आप जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस में क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। अब इस स्ट्रिंग में मेरे को पासवर्ड पास करना होता है, पासवर्ड, तो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो वन सेकेंड हम लोग आते हैं यहाँ पे और डाटाबेस नेटवर्क एक्सेस दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करो। ये जो आपका यूजर दिख रहा है आप इस पे ट्राई करो एडिट करने के लिए और यहाँ से एडिट पासवर्ड पे क्लिक करो। एडिट पासवर्ड पे चाहे आप अपना खुद का पासवर्ड दे सकते हो या फिर ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड, ठीक है। मैं तभी ऑटो जनरेट कर रहा हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपडेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं अपडेट किया, मैं देखो यहाँ पे चेक वी आर डिप्लाइंग योर चेंजेस, ओके, मोमोडीबी। अब आओ यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लो, ठीक है, पासवर्ड दे दिया। अब डाटाबेस नेम लेना है, डाटाबेस नेम में क्या है मेरा हम लोग का, चेक करो। तो जैसे ही मैं फिर से क्लस्टर पे जाता हूँ और ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस, मैंने जो जो डाटाबेस क्रिएट किया हूँ वो सारा कुछ दिख जाएगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मेरा डाटाबेस क्या है, रैक बेस टीवी, और इसके अंदर कलेक्शन क्या है मेरा, रैक बेस टीवी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा और डाटाबेस का नाम दूंगा रैक बेस डीबी, ठीक है। और मैं इस पे सेव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा वो देगा कनेक्शन सक्सेसफुल, अगर कनेक्शन सब कुछ सही है तो, मतलब कनेक्शन मेरा सही है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यह कनेक्शन तो मेरा हो गया है इसके साथ। अब क्या करना होता है कनेक्शन देने के बाद ये सेशन आईडी, राइट, सेशन आईडी क्या सेट करना है आपको। तो
आपको जैसा भी उस रहने दो। ये सेशन आईडी उसका भी सेम रखना है। कल यहाँ पे जो कलेक्शन नेम दिया है चैट हिस्ट्री का, इसको अभी सेम रखो। और यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दो। तो डाटाबेस मेरा क्या है, ट्रैक बेस डीबी। ठीक है। और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडोज अभी जैसा है वैसे इसको रहने देते हैं हम लोग। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो एक बार मैं आपको चेक कर दिखा दूँ इधर इस ट्रिगरिंग और नॉट। देखो, मतलब ये काम कर रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है। हम एक ये बचा टूल्स। टूल्स में क्या करना है हम लोग को। सो लेट मी क्लिक ऑन टूल्स। तो जैसा कि मैं बोला कि ये कोई भी इनपुट आएगा तो पहले वेक्टर में कन्वर्ट होता है और वेक्टर को स्टोर करना होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मोंगो डीबी एटलस वेक्टर स्टोर यूज करूंगा। ठीक है। तो ठीक है, जैसे इस पे आया, ये मेरा अकाउंट था नया जो बनाया था, मोंगो डीबी अकाउंट 4। ठीक है। इसको ऐसे के वैसे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन अभी लिख दे रहा हूँ, कॉल दिस टूल्स टू एक्सेस योर नॉलेज बेस। ओके। सो ये मेरा स्पेलिंग, रुक जाओ। ठीक है, ये तो हो गया। अब बचा ये मोंगो डीबी कलेक्शन लिस्ट। ओके, तो क्या है, इसमें फॉर्म लिस्ट सेलेक्ट करना है और चूज करना है कलेक्शन का कौन सा है। तो अगर आपका ये ऑथेंटिकेट होगा मोंगोडीबी के साथ तो आपको यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट दिख जाएगा आपको। ठीक है। तो मेरा कलेक्शन लिस्ट यहाँ पे रैग बेस डीबी। ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको इम्बेडिंग को इम्बेडिंग रखने देना है। ये मेटा फील्ड को भी टेक्स्ट रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे इंडेक्स नेम डालना है, वेक्टर इंडेक्स। बट वेक्टर इंडेक्स मैंने तो क्रिएट किया नहीं हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, वेक्टर इंडेक्स क्रिएट करना होगा अपने मोंगोडीबी में। ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं आता हूँ यहाँ पे सर्च एंड वेक्टर सर्च पे जाना है। ठीक है। और ठीक है, जैसे इस पे आओगे आपको देगा यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप फ्री यूजर हो तो आप 3 ही वेक्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं क्रिएट किया हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और लेट मी ट्राई टू एडिट विजुअल। ओके। सो आप जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक वेक्टर इंडेक्स का नाम के लिए। ठीक है। अब तो आपको नाम देना वहां पे, जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ रैग बेस एजेंट का वेक्टर। ठीक है, उसको पाथ देना होता है। तो पाथ में क्या हम देंगे, जैसे आप देखोगे आप N89 पे जो पाथ रहता है यहाँ पे, ये जो इम्बेडिंग यहाँ रहता है ना, सेम पाथ हम लोग को वहां पे देना होगा। और ये नंबर ऑफ डायमेंशन, ये ही एक मेन चीज है जो हम लोग को ध्यान से देना होगा। क्योंकि बेसिकली क्या करता है कि ये जो मॉडल हम यूज करते हैं वो मॉडल ये डिफाइन करता है कि कितने डायमेंशन का है। ठीक है। हर मॉडल, चैट मॉडल का और एलएलएम का अलग अलग डायमेंशन होता है। तो अभी हम गूगल जेमिनी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका डायमेंशन है 768। अगर आप ओपन एपीआई यूज कर रहे हो तो उसका 1536 ऐसा समथिंग है। ठीक है। तो ये आपको रिवाइंड मतलब ध्यान ध्यान में रखना होगा। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मेथड रखना जो आपको कोसाइन रखना होगा। ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेव कर देना होगा, जिससे आपका एक वेक्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मेरा रैग बेस इंडेक्स है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको दूंगा मैं यहाँ पे रैग बेस इंडेक्स। ठीक है। इसका लिमिट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिमिट रखना चाहते हो। आप 10 रख सकते हो, 5, जितना हो सके आप रख सकते हो। तो अभी मैं पार्ट 10 रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। इंक्लूड मेटा डाटा, दैट्स फाइन, नो इशू। नाउ लेट मी एक्सिक्यूट दिस वन। अभी आप देखो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी मैं डाल रहा हूँ। अभी ये क्या हो रहा है, एरर इन सबनेट मोंगोडीबी एटलस वेक्टर स्टोर, राइट। क्यों बोल रहा है ऐसे, अभी मैं देख रहा हूँ आपको। मैं बैक आता हूँ। यहाँ पे देखो ये रन कर रहा है। ये क्या हो रहा है, इसके साथ मेरे को एम्बेडिंग नोड भी है, उसको भी ऐड करना होगा। क्योंकि ये क्या करेगा, जो भी वेक्टर होता है वेक्टर स्टोर, वो पहले उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो मेरे को क्या करना, इस पे क्लिक करना होगा और मैं गूगल जेमिनी का एम्बेडिंग्स यूज करूंगा। ठीक है। मैं इसको यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो मॉडल है, राइट। जो मैंने वहां पे वेक्टर इंडेक्स जो क्रिएट किया था, वहां पे मॉडल में 7 डायमेंशन जो दिया था 768। तो बेसिकली ये डिफाइंड होता है इस पे मॉडल पे। इसका जो मॉडल अब यूज करेंगे, इसका मॉडल का डायमेंशन और जो मैंने वेक्टर इंडेक्स क्रिएट किया था उस टाइम का इंडेक्स दोनों सेम होना चाहिए। अदरवाइज आउटपुट विल बी डिफरेंट और आउटपुट आएगा भी नहीं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल हम लोग के पास है, सबका अलग अलग डायमेंशन है। ठीक है। तो अभी हम मैं इसको सेलेक्ट कर रखता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ और ये पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा आ गया राइट। अब मेरे को क्या करना है, एक बार मैं चैट पे क्लिक करता हूँ। ये सारा कुछ मतलब वर्क कर रहा है, बट मेरा ये मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि मेरे का एक फोल्डर में फाइल होगा, वहां से मेरे को आउटपुट चाहिए। तो फोल्डर में फाइल कहाँ से अपलोड होगा, और अपलोड करने के बाद वो डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा, ये सारा कुछ मेरे को एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया ट्रिगर ऐड करना है जो गूगल ड्राइव होगा। गूगल ड्राइव, अब इसमें मेरे को ऑन चेंज, मतलब उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो भी चेंज होगा उसके बेसिस पे मेरा यह फाइल अपलोड होगा। जैसे मेरे को उस पर क्लिक करता हूँ, ये विंडोज दिखती है। मेरे को यहाँ से क्रेडेंशियल देना होता है, ये यहाँ पे मोड देना होता है कि कैसे वो ट्रिगर होगा ऑटोमेटिक। तो एवरी मिनट ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा। ट्रिगर ऑन एनी स्पेसिफिक फोल्डर चेंज होता है तो उसके एक मिनट बाद वो ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, फोल्डर फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट आईडी यूआरएल, तो आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप देखो गूगल ड्राइव में जाओ तो एक फोल्डर है नॉलेज बेस, उसमें मैं ये फाइल अपलोड करके रखा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इस पर इसको सिलेक्ट करना है, और वाच फॉर जो है उसको क्या करना है, फाइल क्रिएटेड। ठीक है, फाइल ओके। बट उस हाँ ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक बार टेस्ट पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप इस पर टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है। अगर मैं इस पे स्कीमा पे जाता हूँ, तो ये मेरा नाम, डिस्प्ले नेम, आईडी, यूजर, एवरीथिंग दिख रहा है मेरे को। और थोड़ा सा डाउन करोगे यहाँ पे, तो मेरे को दिखेगा कि मेरा जो फाइल है वहाँ पे, वो भी फाइल यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे कस्टमर डॉट सीएसवी फाइल, जो फाइल का नेम है, दैट मीन्स ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं बैक आता हूँ। ये तो मेरा हो गया क्योंकि उसमें स्टोर हो जाएगा, बट और गूगल ड्राइव के डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा, तो उसके लिए एक और मेरे को ऐड करना होगा, वो भी सेम गूगल ड्राइव होगा। गूगल ड्राइव ये क्या करेगा कि जो भी फोल्डर में डाटा है उसको वहां से डाउनलोड करेगा। मेरे को डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मेरे को ऑथेंटिकेट दे दिया, फाइल रिसोर्स एवरीथिंग जैसे है अभी सेम रहेगा। ठीक है, फाइल जगह इसको आईडी करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आईडी क्या करता है कि जो भी फाइल हमारे अपलोड हुआ है उस फोल्डर में, पर्टिकुलर प्रीवियस नोट में, उसके आईडी के बेसिस पे ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आईडी फाइंड करना होगा। आईडी आप फाइंड करो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडी आर देयर, तो हम लोग को चेक करना होगा। तो ये जो आईडी दिख रहा है आपको ना यहाँ पे परमिशन आईडी के नीचे वाले पार्ट, ये आईडी को मेरे को ट्रैक करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लेकर ट्रैक करते हो, ड्रैग करके, मतलब आईडी हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, जैसे ही आप इस पे एग्जीक्यूट करोगे तो देखोगे वो फाइल आएगा डाउनलोड करने के लिए। देखो V1 डाउनलोड कर आ गया। ओके, दैट मीन्स ये भी मेरा काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इससे बैक आता हूँ। तो यहाँ तो मेरा बन गया कि फाइल फोल्डर में मैं अपना फाइल अपलोड कर दिया, और जैसे ही फोल्डर में अपडेट करता हूँ ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। बट डाउनलोड होकर जाएगा कहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। तो अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मोंगो डीबी, अब यहाँ पे देखो मोंगो डीबी एटलस वेक्टर स्टोर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मेरे को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, देखो यहाँ पे क्या, गेट रैंक, ऐड डॉक्यूमेंट्स, रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स, रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स में ए एजेंट, अपडेट वेक्टर स्टोर। ठीक है, अब इसमें से मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर, ठीक है, ऐड डॉक्यूमेंट ये वाला मेरे को करना है, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट मेरे को वेक्टर स्टोर में ऐड करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाली विंडोज दिखेगी। ठीक है, अब रहा कि इसमें मेरे को क्या क्या फिल देना है। तो ये जो मेरा क्रेडेंशियल रहेगा जो बनाया मोंगो डीबी के साथ, उसको सेम रखना है यहाँ पे। ठीक है, इंसर्शन कमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। अब मोंगो डीबी कलेक्शन जो फ्रॉम लिस्ट है यहाँ पे, उसको आप कहाँ पे, किस कलेक्शन में डालना है आपको। ठीक है, तो आपका कलेक्शन कौन सा है, इसमें क्लिक करोगे आपको दिखेगा यहाँ पर रैक बेस्ट डीबी कलेक्शन है। ठीक है, यहाँ दिख गया। ये इमेंडिंग रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है। मेटा फील्ड सेम रहेगा आपका टेक्स्ट, और ये साइज एवरीथिंग विल बी सेम ओनली। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, बट अभी मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ, और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं क्लिक करूंगा जाकर वहां पे डीबी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देखो दो नोट दिख रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ ध्यान से, दो नोट दिख रहा है आपको, एक दिख रहा होगा आप इमेंडिंग का, और एक आपको देखो यहाँ पे इमेज में। तो मेरे को क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे को क्या करना है, गूगल जेमिनी का एक ऐड करना है मेरे को यहाँ पे। बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लोग वेक्टर में स्टोर करते हैं उसके बाद वो इम्बेडिंग होता है। और देखो सेम मॉडल हम लोग को रखना है जो प्रीवियस में मैंने रखा था। अदरवाइज क्या होगा कि आप जो आउटपुट दे रहे हो, जो डाटाबेस में स्टोर कर रहे हो, उसका डायमेंशन अलग है, और जो आप फेस करना चाहते हो उसका डायमेंशन अलग है, तो जिससे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको रख दिया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, एक ये जो है ना, एक नोट बचा है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को करना होगा कि डिफॉल्ट लोडर, जब भी उसमें डाउनलोड होगा फोल्डर में कोई फाइल, तो डिफॉल्ट उसका टाइप क्या होना चाहिए। मैं इसमें
एकदम डिफॉल्ट डाटा लोडर में इस पर ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा, जेसन या बाइनरी, ये आपको सेट करना होता है। बट अभी के लिए मैं इसको बाइनरी रखता हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे लोड ऑल डाटा इनपुट, तो ये सेम रहेगा। डाटा फॉर्मेट मेरा क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि सीएसवी है कि पीडीएफ है। ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिटिंग हम लोग का सिंपल रहेगा, यहाँ कुछ हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को एक बार ये एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो। अब देखो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, देयर इज प्रॉब्लम एग्जीक्यूट द वर्कफ्लो हैज इशू कैन नॉट एग्जीक्यूट द रीजन, प्लीज फिक्स देम फर्स्ट। ठीक है, आगे इस पे आओ। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे लोग वेक्टर इंडेक्स नेम नहीं दिए हैं। ठीक है, वेक्टर इंडेक्स नेम क्या है, तो अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, रैक बेस इंडेक्स। ठीक है, रैक बेस इंडेक्स, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो रैक बेस इंडेक्स। ठीक है, अब आप जब इसको रन करोगे तो आई होप कि आपको इशू नहीं आएगा। मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट, लेट मी क्लोज दिस वन, लेट मी एग्जीक्यूट दिस वर्कफ्लो। ये मेरा वर्कफ्लो हो गया। दैट मीन्स कि उस फाइल में, उस फोल्डर में जो भी मेरा फाइल है वो वहां से डाउनलोड मोड में है और वहां से मोंगोडीबी एटलस में स्टोर हो गया। स्टोर हुआ किस फॉर्मेट में, इम्बेडिंग के फॉर्मेट में, इम्बेडिंग्स। ओके, अब चेक करते हैं स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने मोंगोडीबी में। ठीक है, बैक टू दिस वन, और मैं क्लिक करता हूँ क्लस्टर पे। जैसे क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ, मेरे को यहाँ पे जाना है ब्राउज कलेक्शन। ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करो। ठीक है, आपका कौन सा डाटाबेस है, हम लोग डाटाबेस के रैक बस डीबी, राइट। सो इस पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये मेरा कलेक्शन है, सो लेट मी क्लिक दिस वन। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट 100, दैट मीन्स कुछ तो अपलोड हुआ है। बट क्या अपलोड हुआ है ये तो वेरीफाई करना होगा हम लोग को, तो कैसे वेरीफाई करें, चलो अब चेक करते हैं हम लोग। अभी आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आईडी है, इसका इंडेक्स वन पे क्या है, कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम दिया हुआ। ठीक है, अब इसका जो इमेंडिंग राइट 768, जैसे कि मैं बताया था कि मॉडल आप जो सिलेक्ट करो उसका वेक्टर इंडेक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो भी इमेंडिंग कर रहा है उसका सारा डायमेंशन 768 है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है, देखो आप, टेक्स्ट डॉट सीएसवी फाइल। ठीक है, अब मैं जो फोल्डर, जो फाइल मैं अपलोड किया हूँ इसमें ये क्या है, कस्टमर डॉट सीएसवी, जो कि मैं दिखाया था आपको, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब जब इसको ओपन करोगे यहाँ पे तो आप देखो क्या यहाँ पे है, ये जो फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, सेल नेम टाइप, लेट्स वेरीफाई वेदर इट्स कमिंग और नॉट। सी दैट सेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बी है समथिंग, राइट। मतलब कि ये वाला ही फाइल हम लोग का अपलोड हुआ है। ठीक है, मतलब 17 यहाँ पे 100 दिखा है, दैट मीन 100 रोज होगा इसका, ये इमेंडिंग रो। ओके, अब ये तो अपलोड हो गया हमारे डाटाबेस में, बट ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे मालूम होगा हम लोग को। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, वंस अगेन मेरे को जाना है इसमें। ठीक है, अब मेरे को इसको एक्टिव कर देना है। जैसे ही मैं एक्टिव करता हूँ ये हो जाता है। अब देखो, यू ट्रिगर विल नाउ फायर प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली। ओके, गॉट इट। अब मैं इसको कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि मेरा ये वर्कफ्लो रेडी है। अब मेरे को वेरीफाई करना है, टेस्ट करना है वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ठीक है, सो लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो हो चुका है। अब मैं ओपन चैट पे क्लिक करता हूँ, सेशन सा कुछ न्यू है। ठीक है, अभी मैं एक नॉर्मल मैसेज देता हूँ, हाय। ठीक है, ये तो वर्कफ्लो थोड़ा सा काम किया मेरा। ठीक है, बट ये काम नहीं किया। तो क्यों काम नहीं किया मैं, क्योंकि मैं एक सिंपल नॉर्मल मैसेज दे रहा हूँ, हाय। ठीक है, अब क्या करेगा ये बेसिकली काम कब करता है कि जैसे ही आप एजेंट पे आए तो फर्स्ट ये वेरीफाई करेगा गूगल जेमिनी के थ्रू, अगर नहीं हुआ तो रिडायरेक्ट करेगा, आपको भेज जाएगा मेमोरी पर, चेक करेगा, अगर नहीं हुआ देन आपको रिडायरेक्ट करेगा मोंगो डीबी एटलस वेक्टर के पास। ठीक है, तो अभी मैं क्या दूं, ओके लेट मी फर्स्ट चेक इन माय फाइल व्हाट इज दैट। ओके, सो मैं वेरीफाई करता हूँ कमिंग इन, सो फर्स्ट नेम रॉय। ओके, सो लेट्स वेरीफाई व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ रॉय। ओके, लेट मी चेक whether it's working or not. What is the क्या नाम है, what is the last name, right? What is the last name of Roy? Let's see if it's working or not. सी ये इसको हिट किया है, बट इसको एक्शन आ रहा है कि इंडेक्स रैक बेस इंडेक्स नॉट फाउंड।
रैक बेस इंडेक्स नॉट फाउंड, ठीक है। तो लेट्स सी ये इशू कहाँ पे आया है। मोंगोडीबी में जाता हूँ मैं, अ, एक बार फिर से मैं वेक्टर सर्च पे जाता हूँ। इंडेक्स में क्या गलती है, उनमें कौन सा इंडेक्स सिलेक्ट किया हूँ, रैक बेस इंडेक्स, ठीक है। लेट मी सी द स्पेलिंग इज राइट और नॉट। रैक बेस इंडेक्स, रैक बेस इंडेक्स, ठीक है। ओके, ओके, गॉट इट। सो ये जो इंडेक्स है, अब देखो यहाँ पे ये जो इंडेक्स है किस कलेक्शन के साथ है, इसके साथ। और मेरा कलेक्शन क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो कलेक्शन है मेरा डिफरेंट है, रैक बस डीबी है। और यहाँ पे तो मेरा एक चीज मैं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई टू एडिट वेदर आई एम एबल टू डू और नॉट। आई थिंक आई एम एबल टू डू। लेट मी चेक वेदर आई एम एबल टू। ओके, so I think it is on editor. Okay, so यहाँ से नेम मेमोरी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, cancel this one. Let me go to this rack is here. Okay. So I think once your index created, we can't modify that collection. So मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे इसमें। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, ओके, सो मेरे को सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, मोमो डीबी यहाँ पे है, ठीक है। तो डीबी अकाउंट, ठीक है। अब ये डाटाबेस है मेरा, क्या है, ये है collection. Let me modify that one. So let me first execute this one database. तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि मेरे पास जो ऑलरेडी पहले का डाटाबेस है मैं उसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो रैक बेस इंडेक्स अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो आई थिंक ये रैक बेस इंडेक्स, तो इसमें मैं, तो इसका जो रैक इसका इसका जो डाटाबेस का नाम है, ठीक है, मैं ये वाला यूज कर डाटाबेस यूज कर लेता हूँ। सॉरी, आई थिंक मेरे पास फ्री वाले का तीन ही था, तो मैं, ओके, सेशन आईडी दैट इज फाइन, नॉट इशू। ओके, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ओके, सो rackbase db. So let me modify a little something I need to modify. Instead of rackbase db, I'm going to use rackbase. Okay, let me check rackbase and save this one. Okay, now when I click here, okay, now go back, like execute rackbase, टेबल में क्या है, अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे। अब मेरा टेबल नाम क्या है, rackbase agent। और आप देखो यहाँ पे rackbase agent टेबल है, ठीक है। मैं सिलेक्ट किया, embedding everything will be same, इसका इंडेक्स rackbase इंडेक्स रहेगा। आई थिंक ये सही है। मैं कुछ भी देता हूँ बोल, तो अभी कुछ काम नहीं कर रहा, मतलब ये काम, मतलब इज वर्किंग फाइन, ठीक है। एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। राइट प्रेसिडेंट दैट इज फाइन, फाइन, नो इशू। ओके, मतलब ये काम कर रहा है। इमेंडिंग में जाता हूँ मैं, ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। थोड़ा सा मेरे को मॉडिफाई करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये मोंगोडीबी एटलस में जाऊँगा मैं। अब ये जो देखो, ये जो डाटा नेम दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, रैक बेस इंडेक्स करना होगा। और रैक बेस इंडेक्स तो इसमें सेम रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं, एग्जीक्यूट करो, तो मतलब ये मेरा काम कर रहा है, नोट इश्यू, ठीक है। मतलब अब सारा कुछ मेरा काम कर रहा है। ये काम कर रहा है गूगल एमडी, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब ये काम किया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ये मैं ओपन किया था एक एजेंट मेरा डाटाबेस है, अभी मेरे को देखना है इसमें कुछ अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि उस डाटाबेस में मेरा ऑलरेडी बहुत सारे फाइल थे, तो उसकी वजह से मैं, ओके, तो मैं इसको यहाँ वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर आपसे कोई यहाँ पे कस्टमर डॉट सी बी होगा, या मतलब ये काम किया है, ठीक है। अब मैं इसको सेशन रिसेट करता हूँ, सेव करता हूँ, और चेक करता हूँ इट्स वर्किंग और नॉट। आई,
Okay, so here it's working, no issue. What was my question? My question is, what is the last name of Roy? What is the last name of Roy? Let's see they're working or not. OTP में गया कि नहीं गया? अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव एक्सेस टू एक्सेस दैट इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर कब होता है? देखो एवरी मिनट। ठीक है, कब? जैसे कुछ इन स्पेसिफिक फोल्डर में आपका कुछ होगा, ठीक है, तो मेरा जो फोल्डर है होगा कुछ तब, ठीक है। फोल्डर मेरा क्या है यहाँ पे? नॉलेज बेस। तो मैं गूगल ड्राइव में क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा कुछ अपडेट करता हूँ, ठीक है। गूगल ड्राइव फोल्डर में इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए करके इसमें इसमें डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही फोल्डर में कुछ अपडेट हुआ, ठीक है, फोल्डर में जैसे कुछ अपडेट होता है उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना होता है। सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया। अब चेक करना होगा यहाँ पे हमको आउटपुट। तो अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ठीक है, फाइल नेम में दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं इधर। ठीक है, अगर उसको वेरीफाई करना एग्जीक्यूशन पे जाओ और देखो लास्ट का हुआ अपडेट, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। कस्टमर डॉट CSV फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है, इनको वेरीफाई करते हैं। अभी 370 है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। समटाइम्स टेकिंग टाइम, लेट मी रिफ्रेश। अभी देखो, अभी यहाँ पे 370 था, अभी 670 हो गया। दैट मीन्स कुछ तो अपलोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो कुछ क्या अपलोड हुआ है एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ इसका। अगर हम लोग का CSV फाइल होगा लास्ट में, दैट मीन्स कि हम लोग का फाइल अपलोड हुआ है। देखो .csv फाइल दिख रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग का CSV फाइल यहाँ पे वेक्टर स्टोरेज में अपलोड हो चुका है, ठीक है। सेम इमेटिंग 768 में। अब एक बार वेरीफाई करना है कि हम लोग का ये वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इंटर में आता हूँ, सेशन पर क्लियर करता हूँ और थोड़ा सा इसको नीचे रखता हूँ तो डाटा को मालूम होगा, ठीक है। मी टू आई वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हुआ यहाँ से, यहाँ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब काम कर रहा है। अब मैं एक आउटपुट देता हूँ, व्हाट इज द लास्ट नेम ऑफ रॉय, ठीक है। अगर ये सही दिया दैट मीन्स कि ये काम कर रहा है। ओके 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 गया। तो 1 2 3 सी रॉय लास्ट नेम इज बेरी, दैट मीन्स कि ये काम कर रहा है। अगर आप इसको चेक करो, Roy, last name is Berry. Okay, let me check any other different. Okay, let me check what is the email for Roy. Let me verify that one is working or not. What is the email of Roy? Okay, okay. See, Roy email is this one. Oh wow, that is working fine here. रॉय सी द ईमेल काम कर रहा है। अभी मैं चेक करता हूँ एक किसका, किसी का झूठा नाम लोग पढ़ने में जानी, फैथ, फैथ, ठीक है। व्हाट इज सिटी नेम ऑफ फैथ? व्हाट इज द सिटी नेम ऑफ फैथ? 1 2 3। Oh yes, that means something is working fine. There are two customer named with Faith in database, Faith Moon and Faith Lords. Oh wow, जितना वो भी दे दिया। One is, see, नाम देखो क्या है, Faith कहाँ पे है? Faith is here, right? One is Faith Lords, that is correct. And other Faith somewhere will there, maybe that is also correct only. हाँ, this Faith Moon, that is also correct, 100% करेक्ट। सो अब देख रहे हो ये मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी तो मेरे इसमें सिर्फ CSV फाइल, आप चाहो तो यहाँ पे PDF अपलोड कर दो। जैसे आप PDF अपलोड करोगे उसके वो ज्यादा ज्यादा 1 मिनट टाइम लेगा सारा कुछ मॉडिफाई एम्बेडिंग होने में। तो बेस्ड अपॉन दैट नेटवर्क, ओके। समटाइम क्या होता है कि वो डायरेक्ट अपलोड हो जाता है, बट यहाँ पे आप जैसे इनपुट दोगे तो वो आता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है बट वो काम करने लगेगा, ठीक है। आप ट्राई करो उसमें PDF को और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि अगर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप पिंग करो मेरे को, मैं ट्राई करूंगा कि वो
आपका इशू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आज का मेरा नॉलेज बेस्ड एआई एजेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाया हूँ, एक एक स्टेप मैंने समझाया, और साथ में मेरे को अगर कोई इशू भी आया बीच में तो मैं आप लोगों के सामने ही रिजोल्व करके दिखाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर कृपया वीडियो को आप जितना हो सके आदर आप एक लाइक और एक कमेंट भी कर दो, ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एजेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।